वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे, लेकिन स्पेसिफिकली इस वीडियो में हम दोस्तों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? निगेटिव ऑफ वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द सिस्टम, बोल सकते हो आप। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप इस डेफिनेशन को हम समझते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि कंजर्वेटिव फोर्स कौन से हैं। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, ये हम दोस्तों चैप्टर नंबर 4 लॉज ऑफ मोशन में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो मैकेनिक्स से रिलेटेड दो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। एक है ग्रेविटेशनल फोर्स दोस्तों एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और दूसरा है दोस्तों स्प्रिंग फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ओके, सो वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स मतलब वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, और वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स उसका जो निगेटिव है वो स्टोर्ड हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम के अंदर। ओके, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल फोर्स का यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अर्थ है, अर्थ का मास हम एज्यूम करते हैं कैपिटल M, और यहाँ पे उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है छोटा सा, और इस ऑब्जेक्ट का मास हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं स्मॉल m। ओके, तो अर्थ दोस्तों क्या कर रही होगी, इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही होगी विद ग्रेविटेशनल फोर्स को Fg बोलेंगे हम, ठीक है। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता कितना है, ये होता है m×g, ये हम देख चुके हैं। ये ग्रेविटेशनल फोर्स m×g होता है, वेट के बराबर होता है। ओके, तो यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो अगर आपने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से आप इसको यहाँ पे लेके गए, मतलब आपने क्या किया, इसके ऊपर वर्क किया। आपने वर्क किया, किसके अगेंस्ट वर्क किया, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करके आप इसको यहाँ पे लेके गए, ठीक है। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी, और उसका नेगेटिव जो साइन होगा वर्क डन का, उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी इसकी, ठीक है। तो आज तक हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी mgh है। ओके, तो यहाँ से आगे आपको एक बात समझनी होगी, दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी किसी एक ऑब्जेक्ट की यहाँ पे नहीं है, ये पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम के है। सिस्टम मतलब अर्थ और ये ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो mgh पोटेंशियल एनर्जी है, ये सिर्फ इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। ये आपको यहाँ पे समझना है। तो जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी बोलोगे, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की होती है। यहाँ पे ये जो mgh पोटेंशियल एनर्जी है, ये इस ऑब्जेक्ट की प्लस अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी है। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है दोस्तों कि ये जो mgh है, ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी नहीं है सिस्टम की, मतलब सिस्टम में एब्सोल्यूट इतनी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। ये इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इतनी बड़ी हुई है, मतलब ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमने जीरो एज्यूम की है। यहाँ पे जो है ना, हमने पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली जीरो नहीं होती है, यहाँ पे हमने जीरो एज्यूम किया है। और ये जो mgh पोटेंशियल एनर्जी है वो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये जो है ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। हम यहाँ पे हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का तरीका क्या है उसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ये जो mgh है, ये चेंज है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। यहाँ पे हमने एज्यूम किया पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, यहाँ पर जाने पर पोटेंशियल एनर्जी mgh से बढ़ जाती है सिस्टम की। ये आपको यहाँ पे समझना है। दूसरा पॉइंट क्या है, mgh इज नॉट एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, इट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम पोजीशन 1 to 2। ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है। सो 1 से 2 तक इसको डिस्प्लेस करने में जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई है वो चेंज है दोस्तों। ये यहाँ पे हमने जीरो एज्यूम किया है। ओके, तो यहाँ से दोस्तों हम इसको, ये जो सेंटेंस है इसको रीअरेंज करते हैं। तो हम बोल सकते हैं निगेटिव ऑफ वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। निगेटिव ऑफ वर्क डन मतलब निगेटिव ऑफ वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh कैसे आई, यहाँ पे निगेटिव ऑफ वर्क डन हमें कैलकुलेट करना होगा अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं ये हाइट छोटी से है, और ये फोर्स यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट फोर्स है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स हाइट के हिसाब से बढ़ता तो है, लेकिन यहाँ पे छोटी सी हाइट होने की वजह से ये नहीं बढ़ रहा है, मतलब Fg हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कॉन्स्टेंट। Fg ये कॉन्स्टेंट एज्यूम करेंगे। सो वर्क डन बाय कॉन्स्टेंट फोर्स क्या होता है दोस्तों, ये हमें पता है, फोर्स F/s cos थीटा होता है। फोर्स कितना है दोस्तों, Fg, ठीक है। सो निगेटिव ऑफ Fg मतलब mg है ना, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, h है, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्रीज है, ठीक है। सो फोर्स कितना है mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना है h है, इंटू कॉस ऑफ 180 इज इक्वल टू वॉट, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस mgh, और कॉस 180 कितना होता है, ये होता है -1 इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, mgh, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है दोस्तों mgh, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ से यहाँ तक का। तो दोस्तों ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करने पर जो पोटेंशियल एनर्जी आती है उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और स्प्रिंग फोर्स मतलब कि मान लेते हैं कि यहाँ पे एक फिक्स्ड पॉइंट है, यहाँ पे एक स्प्रिंग अटैच की हुई है, यहाँ पे एक मास है,
ओके। तो इस मास को अगर आप इधर लेके गए, इधर खींचने का आपने ट्राई किया, तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स लगेगा, इधर स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो अगर इस ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस किया, ओके, आपने यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस किया, तो आपने स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया है, मतलब आपने कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया है। तो ये वर्क स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम मतलब यहाँ पे क्या, ये फिक्स्ड पॉइंट, ये स्प्रिंग और ये मास, इसको सिस्टम बोलेंगे। सिर्फ मास की पोटेंशियल एनर्जी नहीं है ये, इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। और स्प्रिंग फोर्स की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आती है उसको बोलते हैं दोस्तों स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, और स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क करने पर जो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी उसको स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करने पर जो भी वर्क डन है आपने किया है अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, वो स्टोर्ड हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। यहाँ पे क्या एज्यूम करना है कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, सिर्फ इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। ये इक्वेशन तभी वैलिड है जब इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है ना यहाँ पे इस इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी तभी ये इक्वेशन वैलिड होगा। ओके, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट मतलब हाफ इंटू एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट मास, और ये हाफ तो कांस्टेंट ही है, तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगी इस ऑब्जेक्ट की तो ही ये इक्वेशन वैलिड होगा। ओके, तो अभी तक जो हमने पढ़ा है दोस्तों थोड़ा सा उसको यहाँ पे रिवाइज करते हैं। सपोज ये अर्थ है, ओके, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे एफ जी। इस ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस किया, मान लेते हैं आपने यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस किया है इसको। ओके, तो क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की चेंज हो जाएगी। एक बात हमने सीखी थी कि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की होती है, और दूसरी बात हमने सीखी थी कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकाला था, वो हमने निकाला था यहाँ पे एम जी एच। ओके, हमने एम जी एच इतना पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकाला था, लेकिन वहाँ पे हमने एज्यूम किया था कि ये जो फोर्स है ये कांस्टेंट एज्यूम किया था, क्योंकि हमने ये हाइट कम एज्यूम की थी। ठीक है, लेकिन अगर ये हाइट ज़्यादा होगी तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये वेरिएबल होगा। हाइट के साथ साथ ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू चेंज होती है, ये हम देख चुके हैं। ओके, तो अब दोस्तों एक्चुअल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम निकालते हैं। ये एम जी एच कब लेना है, जब छोटी सी हाइट होगी तब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच होगी। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये देखिए हाइट बहुत ज़्यादा है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये वेरिएबल बन जाएगा। ओके, तो अब दोस्तों एक्चुअल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, इसका डेरिवेशन हमें यहाँ पे पढ़ना है आप। ठीक है, इसको हम डिराइव करेंगे। तो डिराइव करने के लिए एक बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए दोस्तों, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन हम कैसे निकालते थे, कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन हम एम जी एच निकालते वक्त निकाल चुके हैं। एफ एस कॉस थीटा, एफ मतलब फोर्स, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, और थीटा मतलब दोनों के बीच का एंगल। लेकिन वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कैसे निकालते हैं, इसी चैप्टर में मैंने आपको बताया वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। यहाँ पे ये जो एफ जी है ये वेरिएबल फोर्स है, तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का। ये फॉर्मूला क्या है, इसको हमें यूज़ करना होता है इंटीग्रेशन का यूज़ करके, इसको हमें निकालना होता है इंटीग्रेशन का यूज़ करके। यहाँ पे लोअर लिमिट लिखते हैं हम, यहाँ पे अपर लिमिट लिखते हैं, यहाँ पे फोर्स छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं हम इंटू कॉस थीटा। ओके, तो ये तरीका होता है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स निकालने का। ठीक है, तो अब हम दोस्तों यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, निगेटिव ऑफ वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पे क्या होगा, अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, सो वर्क डन अगेंस्ट नेगेटिव ऑफ वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का हमें फॉर्मूला निकालना है। तो यहाँ पे निगेटिव साइन देना होगा और अंदर वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स वेरिएबल है, सो वेरिएबल का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन लेना है आपको। लोअर लिमिट क्या होगा, यहाँ का डिस्टेंस हम एज्यूम करते हैं, ये देखिए ये जो डिस्टेंस है इसको हम एज्यूम करते हैं आर इनिशियल, और इस पॉइंट को हम मानते हैं यहाँ पे आर फाइनल। ओके, सो आर इनिशियल से आर फाइनल तक, आर इनिशियल से आर फाइनल तक आपको इंटीग्रेट करना है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक तो दोस्तों फोर्स वेरी कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पोजीशन एज्यूम करेंगे रैंडमली, कोई भी पोजीशन जो कि है आर डिस्टेंस पे, इतने डिस्टेंस पे है, ये आर डिस्टेंस पे है, और यहाँ से यहाँ तक हम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट एज्यूम करेंगे। डिस्प्लेसमेंट के लिए आर एज्यूम किया है हमने यहाँ पे, तो ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी आर एज्यूम करेंगे। ओके, और यहाँ से यहाँ तक हम एज्यूम करेंगे कि ये जो फोर्स है छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वेरी नहीं कर रहा, यहाँ से यहाँ तक ये कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों फॉर्मूला क्या बनेगा, फोर्स इंटू ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी आर, फोर्स कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, इंटू ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी आर, इंटू दोनों के बीच का एंगल कॉस थीटा। ये फॉर्मूले से आपको वर्क डन मिलेगा, उसको निगेटिव साइन लगाना है, आपको मिल जाएगी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके,
देखिए दोस्तों, आप क्लास 11th में हो तो इंटीग्रेशन थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत आ रही होगी। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अगर डेरिवेशन नहीं समझ रहा है तो कोई बात नहीं, इसका फॉर्मूला फाइनल जो आ रहा है वो आपको समझना होगा, ठीक है। थीटा का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में हो रहा है। फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है, आर उधर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ यहाँ पे 180। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम आर आई टू आर एफ जी टी आर इंटू कॉस 180 कितना होता है, ये -1 होता है, इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा आपको। ओके, ये माइनस माइनस क्या होगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और फॉर्मूला क्या बनेगा देखिए, इज इक्वल टू यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देयरफॉर ये प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आर आई से आर एफ जी इंटू टी आर इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब दोस्तों ये ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स देखिए, यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, ये जो आर पे हमने यहाँ पे एज्यूम किया है ना, ये पोजीशन हमने एज्यूम की है, तो इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, एफ जी इज इक्वल टू यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन से हमने इसको कैलकुलेट किया है, कितना होता है जी एम, इसका मास और इसका मास जी M1 M2 डिवाइडेड बाय ये जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला है उसको हम यहाँ पे पुट करते हैं, देयरफॉर व्हाट विल गेट इंटीग्रेशन आर आई से लेके आर एफ तक क्या होगा, जी M1 M2 डिवाइडेड बाय ये जो डिस्टेंस है आर, इसका स्क्वायर होगा इंटू डी आर इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी। ओके, अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये इक्वेशन लिख के लेता हूँ मैं, तो ये इक्वेशन हमें मिला है दोस्तों। यहाँ पे देखिए जी कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट कांस्टेंट, आर चेंज हो रहा है सिर्फ, तो इसको हम बाहर लेंगे, ठीक है। सो जी M ये इंटीग्रेशन आर आई से लेकर आर एफ तक 1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होगा, डी आर इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। ओके, 1/r² आप कैसे लिख सकते हो, जी M इंटीग्रेशन आर आई से लेकर आर एफ तक 1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, मतलब r⁻² लिख सकते हो ना आप यहाँ पे, तो यहाँ पे r⁻² लिखेंगे हम इंटू डी आर इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो दोस्तों इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx क्या होता है, ये होता है x⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+1 होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे r⁻² का इंटीग्रेशन कैसे होगा, ये सबसे पहले आपको लिख लेना है यहाँ पे जी M इसका इंटीग्रेशन, r⁻² का इंटीग्रेशन क्या होगा, r⁻² + 1 n+1 डिवाइडेड बाय ये n+1 -2 + 1। ओके, x⁻n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+1, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह r है, r⁻n dr, इसका क्या होगा दोस्तों, सो r⁻n+1 -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 n+1, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिलने वाली है। ओके, यहाँ पे आपको लिख के लेना है लोअर लिमिट आर आई, ये लोअर लिमिट हम यहाँ पे लिखते हैं आर आई, यहाँ पे हम लिखते हैं अपर लिमिट। ओके, इसके आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए ये हमें मिल चुका है जी M r⁻² + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 लिमिट आर आई से आर एफ तक इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इसको देखिए जी M r⁻² + 1 क्या होगा, -2 + 1 -1 होता है, सो r⁻1 होगा यहाँ पे डिवाइडेड बाय -2 + 1, यहाँ पे भी -1 होगा, लोअर लिमिट आर आई अपर लिमिट आर एफ होगा, ये होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, ये देखिए ये माइनस साइन इधर लेके आना है, तो यहाँ पे क्या होगा -जी M r⁻1 रहेगा अंदर, r⁻1 मतलब क्या होगा 1/r ना, r⁻1 मतलब 1/r⁻1 मतलब 1/r, ठीक है। तो यहाँ पे लोअर लिमिट लिखना है आपको आर आई, अपर लिमिट लिखना है आपको आर एफ इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, माइनस ये होगा -जी M पहले पुट करना है आपको आर फाइनल, माइनस बाद में पुट करना है आर इनिशियल। सो ये अगर ब्रैकेट आपको ओपन करना होगा तो पहले आर एफ पुट करना है आर की जगह, माइनस फिर 1/r आई पुट करना है, ठीक है। ये होगी दोस्तों चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब अगर दोस्तों इस माइनस साइन को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको जी M यहाँ माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1/r आई प्लस हो जाएगा, और ये जो है 1/r एफ ये माइनस हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये होगा दोस्तों चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अगर दोस्तों ये डेरिवेशन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ये फॉर्मूला आपको समझना है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू जी M इंटू 1/r आई माइनस 1/r एफ, दिस इज़ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हम यू लेटर से दिखाते हैं, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम ऐसे दिखाएंगे, डेल्टा यू इज इक्वल टू जी M
इंटू ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय आर इनिशियल माइनस 1 अपॉन आर फाइनल। ये फॉर्मूले से आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों एक एग्जांपल है, देखिए एग्जांपल नंबर 5.8, आपका जो पेज नंबर है 91 के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले रीड करिए, व्हाट विल बी द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आपको यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m व्हेन इट इज रेज्ड फ्रॉम हाइट re अबव द अर्थ सरफेस टू 3/2 re अबव द अर्थ सरफेस। re एंड me आर द रेडियस एंड मास ऑफ द अर्थ रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे दोस्तों एक अर्थ है, मान लेते हैं कि ये अर्थ है, ओके, और इस अर्थ की रेडियस है re और इसका जो मास है वो me है, ओके। क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़िए, एक ऑब्जेक्ट है दोस्तों जिसका मास m है, ओके, व्हेन इट इज़ रेज्ड फ्रॉम हाइट re अबव द अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ का जो सरफेस है उसके ऊपर re डिस्टेंस पे एक मास है, यहाँ पे एक मास है m, ओके, और इसको रेज किया है कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से आगे पढ़िए क्या, re अबव द अर्थ सरफेस टू 3/2 re अबव द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस से के ऊपर re डिस्टेंस है 3/2 re डिस्टेंस तक, ओके। तो 3/2 re डिस्टेंस मतलब कितना, 3/2 re मतलब 1.5 re ना, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों 1.5 re तक, मतलब यहाँ तक, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है अर्थ के सरफेस के ऊपर 1.5 re, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करने में कितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, ये आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या है दोस्तों चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का, GMM इंटू ब्रैकेट 1 अपॉन आर इनिशियल माइनस 1 अपॉन आर फाइनल। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके आप आराम से दोस्तों यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू विल बी इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m इंटू ब्रैकेट आर इनिशियल क्या होगा दोस्तों, आर इनिशियल मतलब ये आर इनिशियल है ना, इनिशियल पोजीशन क्या है, ये आर इनिशियल है, और यहाँ से यहाँ तक जो है ये होगा आर फाइनल। ये इनिशियल पोजीशन है तो ये आर इनिशियल हुआ, ओके, और ये फाइनल पोजीशन है तो ये आर फाइनल हुआ। सो GMM इंटू 1 अपॉन आर इनिशियल, आर इनिशियल मतलब कितना, RE प्लस RE, ये कितना है 2RE होगा, 2RE माइनस 1 अपॉन आर फाइनल कितना हुआ दोस्तों, ये डिस्टेंस कितना हुआ, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक RE प्लस यहाँ से यहाँ तक 1.5 RE, RE प्लस 1.5 RE 2.5 RE होगा ये, ठीक है। सो 2.5 RE, ओके। तो ये इसका सोल्यूशन आपको निकालना है। सो इट विल बिकम व्हाट इज इक्वल टू GMM इंटू ब्रैकेट ये 2.5 RE माइनस 2 RE, 2.5 RE माइनस 2 RE, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको, डिनोमिनेटर में क्या होगा 2 इंटू 2.5, 2.5 इंटू 2 5 RE स्क्वायर होगा ना, ये 5 RE स्क्वायर होगा, ओके। यहाँ से RE कॉमन निकाल के दोस्तों हम यहाँ से एक RE इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, ये RE को हमने कॉमन निकाला फिर कैंसिल किया नीचे, ठीक है। तो क्या मिलेगा देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे GMM 2.5 माइनस 2 कितना होता है 0.5 डिवाइडेड बाई ये कितना है 5 RE, ओके। सो 0.5 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। इसको अगर हम 10 से इसको ये होगा ना डिवाइड होगा ये, ठीक है। सो इट विल बिकम व्हाट GMM 1 डिवाइडेड बाई 10 RE, सो 10 RE, ये इतना। तो ये पोटेंशियल एनर्जी इतनी चेंज होगी डेल्टा यू। यहाँ पे G की वैल्यू, M की वैल्यू, स्मॉल m की वैल्यू आपको दी नहीं गई है, तो सिर्फ जनरल तरीके से आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। अगर वैल्यूज़ देते हैं तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने देखा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, उसको डिराइव करने का तरीका भी हमने देखा, ओके। तो अभी तक दोस्तों हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देखी है, एक्चुअल एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं उसको दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।